आईनी तरमीम पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की रात गए मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर पर मुलाकात तकरीबन 1 घंटा जारी रही। रात 2 बजे ख़त्म हुई। इससे पहले इसाक डार और नवीद कमर ने भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी। PTI का वफ़द भी मौलाना के घर आया, जिसमें बैरिस्टर गौहर, हामिद खान, बैरिस्टर अली जफ़र भी शामिल थे। हुकूमत और अपोजिशन रहनुमाओं ने मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत की। इस्लामाबाद से वापस आऊंगा तो आईनी बेंच या आईनी अदालत बना कर आऊंगा। बेंच का नाम दें या कोई और नाम दें, आईनी अदालत बनाना पड़ेगी। ये शहीद बीवी का मिशन है। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में साने 18 अक्टूबर के शोहदा की बरसी से खिताब। कहा, आईनी अदालत बनाने के लिए पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट खुद कौमी असम्बली में पेश करूंगा। अगर मेरी कोशिश नाकाम रहती है तो सबको पाकिस्तान की जमहूरियत और मुल्क के लिए दुआ मांगनी चाहिए। अपोजिशन जमातों को कायल करने की आखिरी कोशिश करूंगा। अगर अपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देगी तो मजबूरन उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जो मुतनाज़े और नापसंदीदा है। आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मौलाना और बिलावल का इत्तफाक राय हो भी जाए तो हमारी कमेटी अडियाला जेल जाएगी और हतमी फैसला वहीं होगा। PTI के रुकन कौमी असम्बली आमिर डोगर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में बातचीत। कहा, जो ड्राफ्ट हमें दिखाया गया उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो हमारे लिए कातिलाना हो। हमारे और मौलाना के कुछ अरकान हुकूमत के कब्जे में हैं, इसलिए वो जब चाहें ताकत के जोर पर तरमीम करा सकते हैं। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि आईनी तरमीम का मुसव्वदा अटॉर्नी जनरल के लैपटॉप पर मौजूद था। उन्होंने मुझसे शेयर किया था। मैंने हुकूमत से इजाज़त लेकर यह मुसव्वदा बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर समेत PTI के 6-7 लोगों से शेयर किया था। हम PTI की वजह से रुक गए हैं। हम ये नहीं चाहते कि बाद में कहा जाए कि फलां ने बुरा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक काबीना में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी का इम्कान। सेनेट का इजलास सुबह 11:30 बजे के बजाय दोपहर 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास आज दोपहर 3 बजे फिर होगा। आज बानी PTI से पार्टी का 5 रुकनी वफ़द मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक वफ़द में अली जफ़र, बैरिस्टर गौहर, साहिबजादा हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल होंगे। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के बरक्स कमेटी से मंजूर शुदा मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। कहा, PTI को यह मुसव्वदा काबिल कबूल नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा ने कहा, इस मुसव्वदे में आईनी बेंच बनाने का इख्तियार हुकूमत को दिया गया है, जो काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती भी हुकूमत को दी गई है, जिससे अदलिया की आज़ादी खत्म हो जाएगी। कराची में प्रेस क्लब और एम्प्रेस मार्केट के बाहर PTI के कारकुनों का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। रेड जोन को मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर बंद कर दिया। रीगल चौक पर मजहबी जमात का एहतजाज। पुलिस ने कारकुनों को मुंतशिर कर दिया। सदर मुजाहिरे के दौरान पत्थर लगने से 2 खवातीन समेत 6 अहलकार जख्मी। रावलपिंडी में पुलिस का फ्लैग मार्च। लाहौर में भी PTI के कुछ कारकुन जेर हिरासत। मुल्तान से भी PTI के कारकुन जेर हिरासत। बुरेवाला और बहावलपुर में भी मकामी रहनुमाओं और कारकुन जेर हिरासत। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरगोदा में दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर PTI के 3 अरकान पंजाब असम्बली समेत 55 से जायद कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 18 गिरफ्तार। शेखुपुरा में भी PTI कारकुनों और वकला पर मुकदमा दर्ज। मुल्तान दहली गेट के इलाके आगापुरा में आतिशबाजी का सामान फटने से घर की छत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। जख्मियों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के 4 मजीद बच्चे पोलियो का शिकार हो गए। मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 37 हो गई। हुकाम के मुताबिक लकी मरवत में 30 महीने की बच्ची, पशीन में 18 महीने की बच्ची, चमन में 9 महीने का बच्चा और नौशकी में 5 साल का बच्चा पोलियो का शिकार बने। बलूचिस्तान में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 20 हो गई। सिंध में 10, खैबर पख्तूनख्वा में 5, पंजाब और इस्लामाबाद में एक बच्चा पोलियो से मुतासर।
पीर से कराची के बाज़ इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर होगी। शहरी पानी का ज़ख़ीरा करें, एहतियात से इस्तेमाल करें। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन ने कहा, मरम्मती काम की वजह से 3 रोज़ तक यौमिया 20 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना होगा। जेल चुरंगी के करीब 66 इंच की लाइन में वॉल नस्ब किया जाएगा। चनेसर टाउन और जिना टाउन में पानी की फराहमी जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। किमाड़ी, क्लिफ्टन सदर, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, लियाकताबाद और नाज़माबाद में पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल होगी। कराची के इलाके FB एरिया हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट के करीब शहरियों ने 2 मुबैना डाकू पकड़ लिए। एक मुलजिम को गोली मारकर जख्मी कर दिया, दूसरे पर बदतरीन तशद्दुद। इब्राहिम हैदरी जुमाकोट में गैरत के नाम पर भाई ने कुल्हाड़ी के वार से भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम ज़ेरे हिरासत। कराची के दीगर इलाकों से 7 मुलजिमान गिरफ्तार। लबनान में इसराइल के हमले, 24 घंटों में मजीद 60 शहरी शहीद। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह के अहम अहदाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर और हथियारों को निशाना बनाने का भी दावा। इसराइली आर्मी चीफ का दावा है कि मजमूई तौर पर हिजबुल्लाह के 1500 अरकान को शहीद किया गया। जुमे के रोज़ हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल पर 75 रॉकेट फायर। हिजबुल्लाह का हमास सरबराह याह्या सिनवार की शहादत पर इसराइल के साथ जंग बढ़ाने के अज़म का इजहार। ईरान ने कहा, याह्या सिनवार की शहादत से मुज़ाहमत के जज्बे को तक़वियत मिलेगी। गजा में इजरायली फौज की बमबारी, जबालिया में बमबारी से 33 फ़लस्तीनी शहीद, 20 ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। हमले में 85 से ज़ायद ज़ख्मी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 42,500 और ज़ख्मियों की तादाद 99,500 से ज़ायद हो गई। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में मवासलाती निज़ाम मुअत्तल करके पूरे इलाके का मुहासरा कर रखा है। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। अमरीकी सदर जो बाइडन की बर्लिन में जर्मनी, फ्रांस और बरतानवी क़यादत से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइल और ईरान के साथ इस तरह से निमट सकते हैं कि हालिया तनाज़ा ख़त्म हो जाए। इसके इम्कानात मौजूद हैं। मेरे साथी इत्तफ़ाक़ करते हैं, लबनान में जंगबंदी के लिए काम करना मुमकिन है, लेकिन गजा में ये मुश्किल है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है, अगर यूक्रेन ने एटमी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। मगरबी ममालिक को खबरदार किया कि यूक्रेन को एटमी हथियार मुंतकिल करने की कोशिश छुपी नहीं रह सकेगी। जंग शुरू होने से पहले ही यूक्रेन ने कहा था कि उनके पास न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए, मगर रूस ऐसा किसी भी सूरत नहीं होने देगा। यूक्रेन से इस्तांबुल दस्तावेज पर सऊदी अरब में मुज़ाकरात कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने पर गौर। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की टीम में वापसी का इम्कान। पाकिस्तान से 100 टन इमदादी सामान लेकर एक तैयारा लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पहुंच गया। इमदादी सामान इसराइली जारियत से मुतासरा लबनानी अवाम के लिए भेजा गया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाने पर गौर। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन की टीम में वापसी का इम्कान। ऑलराउंडर आमिर जमाल और विकेट कीपर बैटर हसीबुल्लाह स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगले माह वाइट बॉल सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। टीम का ऐलान अगले हफ्ते मुतवक्किल। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज को 8 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में पहुंच गई। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इतवार को होगा। मारूफ अदाकार सलीम नासिर को अपने मद्दाहों से रुखसत हुए आज 35 साल हो गए। आंगन टेढ़ा और आखिरी चट्टान जैसे ड्रामों से मकबूलियत हासिल करने वाले सलीम नासिर की अदाकारी आज भी मिसाल के तौर पर पेश की जाती है। और वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में थिएटर प्ले मीर अक्सम उर्दू जबान में पेश किया गया। जंग और जियो के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में 2 नवंबर तक जारी रहेगा।